जय हिंद दोस्तों। आज हम इतिहास में वेद, उपवेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति, दर्शन के बारे में पढ़ते। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, हम कल पढ़े थे वेदों के विषय में, उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पुराण को 5वां वेद कहा जाता है। वेद को पुरुषैव भी कहा गया है। वेदों का वेद पुराण को कहते हैं। वेद जो है, वेद को अपुरुषैव कहा गया है। वेदों का संकलन किया गया है। वेद त्रयी कहा गया है। पहले वेद 3 होते थे, इसलिए वेदों को वेद त्रयी कहा गया है। बाद में एक वेद जोड़ लिया गया, अथर्ववेद को बाद में जोड़ा गया, जिसे हम वेदों की संख्या 4। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसके श्लोक को ऋचाएँ कहते हैं। 1028 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। इसमें 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है। विश्वामित्र द्वारा लिखित है। ऋग्वेद में शूद्रों की चर्चा हुई है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। आयुर्वेद के ज्ञाता को प्रजापति कहते हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं। सामवेद को संगीतमय कहा गया है। इसमें बहुत ही क्लिष्ट शब्द हैं। इसका उपवेद गंधर्व है। अगला तीसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में युद्ध यज्ञ से संबंधित दिया गया है। यजुर्वेद गद्य एवं पद्य दोनों भाषाओं में है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, तंत्र मंत्र दिया गया है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्री कहते हैं। सामवेद के ज्ञाता को उद्गाता, यजुर्वेद के ज्ञाता को अध्यर्जु, अथर्ववेद के ज्ञाता को ब्रह्मा कहते हैं। ऐसे ही आयुर्वेद के ज्ञाता को प्रजापति, गंधर्ववेद के ज्ञाता को नारद, धनुर्वेद के ज्ञाता को विश्वामित्र, शिल्पवेद के ज्ञाता को विश्वकर्मा कहते हैं। ऋग्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। एक है ऐतरेय, दूसरा कौस्तुकी। शॉर्टकट में एक कहते हैं। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश है। यजुर्वेद का पंच ग्रंथ तैतरेय शतपथ है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। यानी ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या 6 है। जो भी पुस्तक पहले लिखी गई थी वो जंगल में लिखी गई थी। यह वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, यानी जो भी चीज़ जंगल में लिखी गई थी उसे अरण्यक कहते हैं। पहले वेदों की संख्या 3 थी, इसीलिए वेद त्रयी भी कहा जाता था। 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यही 3 वेद थे पहले, इसलिए इसे वेद त्रयी कहा जाता है। या अरण्यक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये तीनों वेद जंगल में लिखे गए थे। जो भी चीज़ जंगल में लिखी गई थी उसे अरण्यक भी कहा जाता था। तो त्रैवेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, ये सारे अरण्यक के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये जंगल में लिखे गए थे। और 600 से 700 साल बाद अथर्ववेद को लिखा गया। तो 600 से 700 साल बाद लोग शहर की तरफ जा रहे थे। जब शहर की तरफ जा रहे थे तो उसे जंगल में नहीं लिखा गया अथर्ववेद को, तो यह अरण्यक नहीं हुआ। अथर्ववेद को जंगल में नहीं लिखा गया, इसीलिए इसको हम अरण्यक के नाम से नहीं जानते हैं। और जब अथर्ववेद लिखा गया उसके बाद वेदों की संख्या 4 हो गई। अब वेदों को पढ़ने के लिए 6 वेदांग की जरूरत पड़ी। वेदों को पढ़ने के लिए 6 वेदांग की जरूरत पड़ी। तो शॉर्टकट में हम इसको लिखते हैं बायोज निशी कच्छ। वेदों को पढ़ने से पहले हमको इन अंगों को पढ़ना पड़ता है।
जो वेदांग के अंग हैं, तो वेद को पढ़ने के लिए वेदांगों की जरूरत पड़ती थी। तो सबसे पहले वेदांग पढ़ना पड़ता था। तो वेदांग 6 वेदांग का नाम शॉर्टकट में लिखते हैं। बायोज निशी कच्छ। बायो मीन्स व्याकरण की जरूरत होती थी। बायो व्याकरण, जो ज्योतिष, बायो से व्याकरण, जो से ज्योतिष। दूसरा अंग हो गया निशी, नि से निरुक्त, सी से शिक्षा, तीसरा निरुक्त, चौथा शिक्षा, कच्छ, क से कल्प, छ से छंद। यानी व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद की जरूरत पड़ती थी वेदों को पढ़ने के लिए। व्याकरण अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी की रचना महर्षि पाणिनि ने किया है। व्याकरण के सबसे अच्छी पुस्तक अष्टाध्यायी है, जिसकी रचना महर्षि पाणिनि ने किया है। ज्योतिष की सबसे अच्छी बुक बृहद संहिता है। ज्योतिष की सबसे अच्छी बुक बृहद संहिता है, जिसे ब्राह्मणिर ने लिखा है। अब आगे देखते हैं पुराण। तो पुराणों में पुराने राजवंशों की चर्चा हुई है, संस्कृति की चर्चा है। पुराण में पुराने राजवंश और उनके संस्कृति की चर्चा हुई है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है, जिसके प्रमुख पुराण है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में मौर्य काल से संबंधित चीज़ों को बताया गया है। विष्णु पुराण में मौर्य काल से संबंधित वंश और उनकी संस्कृति की चर्चा की गई है। अगला है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा हुई है। मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की चर्चा हुई है। मत्स्य पुराण मातृसत्तात्मक थी। मत्स्य पुराण मातृसत्तात्मक थी। इसमें अवतारों की चर्चा हुई है। अगला वायु पुराण। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण में गुप्त वंश से संबंधित है। वायु पुराण में गुप्त वंश के राजवंश और उनकी संस्कृति की चर्चा हुई है। पुराणों में मुख्य रूप से यही 3 प्रमुख हैं, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, आयु पुराण। और वायु पुराण में गुप्त वंश में समुद्रगुप्त सबसे प्रसिद्ध राजा थे। इसलिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। वायु पुराण में समुद्रगुप्त सबसे शक्तिशाली और महान राजा हुए, इसलिए समुद्रगुप्त को कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीता था। अगला है उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप ज्ञान की प्राप्ति। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप ज्ञान की प्राप्ति। उपनिषदों की संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जबकि 13 प्रमाणिक उपनिषद हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 प्रमाणिक उपनिषद हैं। उपनिषदों में राजपूतों का महत्व है। उपनिषद में राजपूतों का महत्व है। उपनिषद में दिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अशोक के सारनाथ में जो सत्यमेव जयते लिखा गया है वह उपनिषद से लिया गया है, जो मुंडकोपनिषद से है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। प्रथम उपनिषद बृहद नारायण उपनिषद है, जो सबसे बड़ा है। प्रथम उपनिषद जो सबसे बड़ा उपनिषद है, उसका नाम बृहद नारायण है। प्रथम उपनिषद जो सबसे बड़ा उपनिषद है, उसका नाम बृहद नारायण है। अंतिम उपनिषद अलोपनिषद है। अंतिम उपनिषद अलोपनिषद है।
अकबर के समय में इस उपनिषद को लिखा गया है। अलोपनिषद सबसे अंतिम उपनिषद है। यह अकबर के समय में लिखा गया है। ओम यम नचिकेता कठोपनिषद से लिया गया है। ओम और यम नचिकेता की कहानी कठोपनिषद से लिया गया है। ओम यम नचिकेता की कहानी कठोपनिषद से लिया गया है। ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा जावालोपनिषद में है। ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा जावालोपनिषद में है। ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा जावालोपनिषद में है। अगला है स्मृति साहित्य। अगला स्मृति साहित्य है। स्मृति साहित्यों की संख्या 36 है। स्मृति साहित्य की संख्या 36 है। इसमें एक है याज्ञवल्क्य स्मृति संहिता। याज्ञवल्क्य संहिता यह बहुत मजाकिया टाइप का है। याज्ञवल्क्य संहिता बहुत ही मजाकिया टाइप का है। इसमें कुछ भी बोल दिया गया है, कुछ भी करें, शरीर को तड़पाइए मत, और बहुत कुछ इसमें वर्णन है। बहुत ही मजाकिया टाइप का साहित्य याज्ञवल्क्य है। इसमें यह कहा गया है कि शरीर को तड़पाइए मत, कुछ भी करिए, लेकिन शरीर को खुश रखिए। और अगला है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति है मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। मनुस्मृति को बहुत ही महत्वपूर्ण स्मृति माना गया है। मनुस्मृति की कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ भी हैं। मनुस्मृति में दो लोगों को बहुत ही नीचा दिखाया गया। मनुस्मृति में महिलाओं को और दलितों को बहुत ही नीचा दिखाया गया है। इसलिए ये दोनों लोग इनका बहुत ही विरोध करते हैं। मनुस्मृति में महिलाओं और दलितों को नीचा दिखाया गया है, इसलिए इसको ये दोनों लोग बहुत ही विरोध करते हैं। इसमें बहुत कुछ गलतियां भी थी और बहुत कुछ अच्छाइयाँ भी थी। इसमें मनुस्मृति में यह कहा गया कि 25 साल का लड़का से 12 साल की लड़की की शादी हो जाएगी। यह इसकी सबसे बड़ी बुराई है। मनुस्मृति में 8 प्रकार की विवाह की चर्चा की गई है। 16 संस्कार दिए गए हैं, 3 ऋण दिए गए हैं, 4 आश्रम हैं। मनुस्मृति में यह कहा गया है कि 25 साल की लड़के से 12 साल की लड़की की शादी होगी। ये जो इसकी सबसे बड़ी बुराई है। इसमें 8 प्रकार की विवाह दिया गया है, 16 संस्कार दिए गए हैं, 3 ऋण हैं, जिसे मात्र पितृऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण है। इनमें 4 आश्रम की चर्चा की गई है। 4 आश्रम हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम मनुस्मृति में 4 आश्रमों की चर्चा की गई है। वैदिक काल में समाज को 4 भागों में बांटा गया था। वैदिक काल में समाज को 4 भागों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें समाज, पंचायत को 3 भागों में बांटा गया था। यज्ञ भी 3 प्रकार के थे। देवताओं का भी उल्लेख था, नदी का वर्णन और दर्शन। तो समाज को 4 भागों में बांटा गया था। ये पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र। अब पंचायत को 3 भागों में बांटा गया था। ये सभा, समिति, विदत। सभा, समिति, विदत। यज्ञ था 3 प्रकार के, अश्वमेध यज्ञ,
कब्जा करने के लिए जो यज्ञ किया जाता था उसे अश्वमेध यज्ञ कहा जाता था। अश्वमेध यज्ञ जब किसी दूसरे राज्य पर कब्जा करने के लिए किया जाता था उसे हमें अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। दूसरा है राजश्रेय यज्ञ। जब राजा का अभिषेक होता था तो राजश्रेय यज्ञ कहा जाता था। वाजपेय यज्ञ। वाजपेय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। सम्राट को, राजा को शक्ति प्रदर्शन करना होता था तो वाजपेय यज्ञ करता था। वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। तो इंद्र देव को ऋग्वेद में 250 बार वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को 250 बार वर्णन किया गया है और अग्नि को 200 बार यज्ञ वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि को 200 बार वर्णन किया गया है। सबसे बिखिया या क्रोधी देवता रुद्र देवता थे। सबसे क्रोधी देवता रुद्र देवता थे। तूफान के देवता को मारुत कहते थे। तूफान के देवता मारुत थे। तूफान के देवता मारुत थे। जंगल के देवता को सोम कहते थे। जंगल के देवता को सोम कहते जंगल के देवता को सोम कहते थे। अगला है नदी। नदी सप्त संधय प्रदेश में बसे थे। नदी सप्त संधव प्रदेश में थे। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम था। इंद्रप्रस्थ दिल्ली का पुराना नाम था। नदी सप्त संधव प्रदेश में थे। नदी यानी नदियों के 7 प्रमुख नदियाँ थीं, इसलिए 7 सप्त संधव प्रदेश कहते थे। जिसमें 7 प्रमुख नदियाँ हैं उसको हम पढ़ते हैं। पहला है झेलम नदी। पहला झेलम नदी, इसका पुराना नाम था बिस्तता। झेलम नदी का पुराना नाम बिस्तता। झेलम नदी का पुराना नाम बिस्तता था। झेलम नदी का पुराना नाम बिस्तता था। दूसरा ब्यास नदी। ब से ब्यास, ब से बिपाशा। ब्यास नदी का पुराना नाम बिपाशा था। ब्यास नदी का नाम बिपाशा। ब्यास नदी का नाम बिपाशा था। ब्यास नदी का नाम बिपाशा। तीसरा चिनाब नदी। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी था। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी। चिनाब का पुराना नाम अस्किनी था। चौथा सतलज। सतलज का पुराना नाम शतुद्री। सतलज का पुराना नाम शतुद्री था। सतलज का पुराना नाम शतुद्री था। सतलज का पुराना नाम शतुद्री था। पांचवा है रावी नदी। रावी का पुराना नाम परुष्णी 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 नदी था। छठवां सिंधु। सिंधु का पुराना नाम सिंध था। सिंधु नदी का पुराना नाम सिंध था। सिंधु का पुराना नाम सिंध था। अगला गंडक। गंडक को सदा नीरा के नाम से जानते थे। गंडक का पुराना नाम सदा नीरा। गंडक का पुराना नाम सदा नीरा। ने प्रमुख नदियाँ थी। झेलम को बेस्तता कहते थे। ब्यास बिपाशा, चिनाब अस्किनी, सतलज शतुद्री, रावी परुष्णी, सिंधु सिंध, गंडक सदा नीरा कहते थे। यही 7 प्रमुख नदियाँ थीं। अगला नदी था सरस्वती नदी। सरस्वती का पुराना नाम घग्गर नदी था। सरस्वती का पुराना नाम घग्गर था। सरस्वती का पुराना नाम घग्गर था। सोनपुर में जानवरों का जो मेला लगता है वो पटना के पास सोन नदी के किनारे है। सोनपुर में जो जानवरों का मेला लगता है वो हरिनाथ मंदिर हरि घाट पर है। सोन नदी के किनारे हरि घाट पर हरिनाथ भगवान के पास लगता है। हरिनाथ मंदिर में सोनपुर में जानवरों का मेला
हरिनाथ भगवान का मंदिर है हरि घाट में, सोन नदी के किनारे। सोनपुर में जानवरों के मेला सोन नदी के किनारे हरिहर घाट पर हरिनाथ मंदिर के पास लगता है। गंगा के जल में बैक्टीरिया फंग नामक कीटाणु पाया जाता है। गंगा के जल में बैक्टीरिया फंग नामक कीटाणु पाया जाता है जो कीड़े को मार देता है, जिस कारण से गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। गंगा के जल में बैक्टीरियोफैग नामक कीटाणु पाए जाते हैं जो जल में खराब कीटाणु होते हैं उसको मार देते हैं, जिस कारण से गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। वैदिक काल में दर्शन शास्त्र भी थे। वैदिक काल में दर्शन शास्त्र थे जो 6 प्रकार के थे, जिसे खट दर्शन के नाम से भी जाना जाता था। वैदिक काल में दर्शन शास्त्र थे, 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र थे, इसलिए हम इसे खट दर्शन के नाम से भी जानते हैं। पहला न्याय। न्याय दर्शन गौतम ने लिखे हैं। न्याय दर्शन गौतम। न्याय दर्शन गौतम। न्याय गौतम। सांख्य दर्शन कपिल। सांख्य दर्शन कपिल। सांख्य दर्शन कपिल। सांख्य दर्शन कपिल। योग पतंजलि। योग पतंजलि। योग पतंजलि। वैश्लेषिक उलूक कणाद हैं। वैश्लेषिक दर्शन के उलूक कणाद। वैश्लेषिक दर्शन के उलूक कणाद। उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा के वाद नारायण। उत्तर मीमांसा वादरायण। उत्तर मीमांसा वादरायण। उत्तर मीमांसा वादरायण। उत्तर मीमांसा वादरायण। पूर्व मीमांसा जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। पूर्व मीमांसा जैमिनी। पूर्व मीमांसा दर्शन के लेखक जैमिनी थे। वैदिक काल में जो टैक्स वसूला जाता था उसे बलि के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में जो टैक्स वसूला जाता था उसे बलि के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में कृषि किया जाता था, पशुपालन किया जाता था। वैदिक काल में कृषि और पशुपालन किया जाता था। जो सबसे छोटा गांव था उसको ग्रामिक कहते थे। जो सबसे छोटा भाग था उसे गांव या ग्रामिक कहते थे। यहाँ सबसे बड़ा जनपद होता था, वहाँ के मुखिया को राजन कहते थे। सबसे बड़ा जनपद वहाँ के मुखिया को राजन कहते थे। यहीं से महाजनपद काल की शुरुआत हुई है। वैदिक काल में पहली बार लोहा अंतर्जी खेरा उत्तर प्रदेश से मिला है। पहली बार लोहा वैदिक काल में अंतर्जी खेरा उत्तर प्रदेश से मिली है। वैदिक काल में पहली बार लोहा उत्तर प्रदेश के अंतर्जी खेरा से मिला है। आज दोस्तों वैदिक काल समाप्त हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे महाजनपद काल अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।